तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी एक्सड ऑनलाइन के एक नए व्लॉग में। अभी तक आपने देखा कि कैसे गांव के माहौल में किस तरह से सुबह सुबह गाय को उसका भोजन दिया जाता है, उसके बाद खाने के बाद उसका दूध निकाला जाता है। तो वो व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और चलते हैं नए ब्लॉग की ओर। तो सुबह सुबह हमारे बाबा के बार्बर जो उमा जी हैं वो हर हर हफ्ते आते हैं और उनका जो ड्रेसिंग है वो करते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि पास में बजता हुआ रेडियो आपको गांव का पूरा माहौल का याद दिला रहा होगा। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि राज ने क्या क्या सब्जियां लगा रखी हैं। तो ये है बैगन और उसके बगल में है गेंदे का फूल। और आगे बढ़ के आप देखते हैं तो बैगन और बड़े बड़े हो चुके हैं और आज बननी है इनकी सब्जियां। साथ ही साथ और भी बहुत सारे पेड़ पौधे राज ने लगा रखा है। तो हम देखते हैं दूसरी ओर क्या क्या है। ये देखिए, इसकी बहुत ख़ास बात ये है कि इतना छोटा सा अमरूद है। आप देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे फल हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे है और उस साइड भी है। बाकी दूसरे साइड पे लगा हुआ है। ये आप बताइए कि ये कौन सा फल है। मैं आपको हिंट अगर दूं तो ब्लैक कलर का ये होता है तो बहुत मीठा होता है, बट रेड कलर पे बहुत खट्टा होता है। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और हम टेस्ट करते हैं तब तक इसको। ये देखिए, ब्लैक और रेड वाले को टेस्ट करते हैं जिसका टेस्ट होता है खट्टा। और ये देखिए, बहुत ही खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टा। अब देखते हैं ये ब्लैक वाला, और ब्लैक को आप जैसे ही टेस्ट करते हैं ये मीठा होता है, ये मज़ा आ जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बाकी हम भी बताएंगे क्या है ये। और फिर आगे हम बढ़ चलते हैं गाय की ओर। आप देखते हैं गांव का एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो होता है वो होता है गाय। और यही शहर और गांव में फ़र्क डालती है। बिकॉज़ आप देख रहे होंगे कितना मतलब शांति। आप अगर गाय को देखिए, जहाँ पे मैं ऐसे सहला रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आप सहलाते हैं तो कोई भी जानवर होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से ये जो गाय है वो मुझे नहीं मारती है। बिकॉज हो सकता है कि वो मुझे राज समझती है, इस वजह से भी नहीं मारती है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें गांव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है और मज़ा आता है। चलते हैं, देखते हैं छोटी सी बच्चिया की ओर वो क्या कर रही है। और ये देखिए, आप इसे भी अपना सुबह सुबह का भोजन मिल चुका है और ये काफ़ी प्यारी है, बहुत प्यारी, और डरती भी है बहुत ज़्यादा, देखिए। और फिर उसके बाद हम चल चुके थे गांव की ओर। गांव की गलियां, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे पुरानी यादें आपकी ताज़ा होती जाती हैं। और बाकी हमारे गांव में की खास बात है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे बागीचे जिसे आप कह दीजिए। देखिए, मेरे ये लेफ़्ट साइड में भी आपको बागीचा दिख रहा है और राइट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक पोखरा। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने सारे बागीचे। देखिए, ये एक बागीचा तो है ही, उसके साथ साथ रोड के उस साइड भी बागीचा है। ये देखिए, आपको जो सामने दिख रहा है वो पार्क है छोटा सा। और बाकी ये है, पहले ये पोखरा था बट अब इसको बराबर करके इसमें कोई फसल उगाई जा रही है। बाकी वो आप देखिए, ये पहले बहुत पूरा मतलब स्कूल पूरा बाउंड्री नहीं थी, तो यहाँ पे हम लोग मैच खेलते थे और इस पोखरे में गेंद हम लोग की आया करती थी अगर कोई बहुत बड़ा छक्का मार देता था तो। बाकी आगे बढ़ने के साथ ही गांव की खास बात आपको दिखेगी। जी हाँ, गांव पे आप किसी को भी राम राम चाचा बोल सकते हैं और वो उसका जवाब खुशी खुशी देता है। ये चीज़ें शहर में बहुत मिस होती हैं। बाकी आपको ये दिख रहा होगा, हमने जो पोखरा है इस पर छठ माता का पूजा होता है। अब इस समय ये गंदा है और सूखा हुआ है, बट उस वक्त तक इस पर काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है और उसके साथ साथ इसमें पूरा पानी भर दिया जाता है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे महिलाएं, इस समय गेहूं कटने का सीज़न चल रहा है, इसलिए जो भी औरतें आपको दिख रही हैं ये गेहूं काट करके वापस जा रही हैं या तो गेहूं काटने जा रही हैं। और बाकी शहर की गांव की पगडंडी जो कि इसे विशेषता होती है, कहीं पे भी इस पे चलने का अलग ही आनंद है। और रास्ते में चलते चलते हमें दिखा कुछ लोग गेहूं काट रहे थे, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं इसको पास से दिखाया जाए। तो देखिए आपकी, ये देखिए किस तरीके से गेहूं की कटाई हो रही है। ये देखिए पास से, देखिए कितना जल्दी जल्दी गेहूं काट रहे हैं ये लोग।
और फिर मेरा भी मन हुआ कि हमें भी काटना चाहिए और देखते हैं कि कैसे हम काट पाते हैं। नहीं, बहुत रिक्वेस्ट पे हमें मिल गया बिकॉज़ लोग जान पहचान के थे। तो देखिए, ये देखिए मैं अब काटने चल रहा हूँ और देखिए कैसे ये कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हैं देखने में तो बहुत आसान लगती हैं कि खटाखट कटती हुई चली जा रही हैं, बट अगर आप खुद करने बैठेंगे तो ये काम उतना ही कठिन होता है जितना देखने में आसान लगता है। हाथे हाँ केहू जरा रखा हाथे गोड़ काट लेबा। तो पूरा ही काटे में कितना समय लगी? पूरा 4 दिन 4 दिन में पूरा कटाई। कितना बाटे पूरा खेतवा? 12 मंडा 12 मंडा 4 दिन। और ये 12 मंडा में लगभग कितना गेहूँ निकली? निकल ली तब बहुत निकल ली 10 कुंटल लोग। आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? और अगर आपको मिल जाए तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे, कम से कम अपने लुफ्त के लिए? यही कौन चीज़ है यार? बाकी जब हम आगे बढ़ रहे तो हमें दिखा ये एक फल दिखा जो कि बिल्कुल अजीब सा था। हाँ अच्छा, ये बड़हर कदम का पेड़ लगा था इधर हैं? कदम की बढ़ा रहा कदम। देखिए, हम लोग तो बिल्कुल कंफ्यूज थे कि ये कौन सा फल है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कदम्ब का है, बट राज कह रहा था ये बड़हर है। बट बड़हर हमने भी बचपन में बहुत सारा देखा है, उसे हरा होता था तो भूसे में उसको डाला जाता था ताकि वो पक जाए, बट ये बड़हर की तरह तो नहीं लग रहा था। सो अगर आपको पता हो ये कौन सा फल है या क्या है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ तो कदम तो ना है तो देखला समझ में आता, लेकिन बड़हरो ना है यार। ई तो ये तो पक गई बड़े पीर पीर हो गई बता। तो खाए लोग इधर हो गया हैं? हाँ तो देखिए, इस तरीके से हमने आपको गांव की बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अब अगले वीडियो में, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे गांव पे ये गोबर को पाथा जाता है और इससे उपले बनाए जाते हैं। राज का शर्त लग गया है कि ये इससे बाकी मेरे और राज में एक शर्त भी लगी थी, तो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। सो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा।